सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। चारों को एक ही स्वरूप बताया है। भक्ति माता, भगवान, गुरु। भक्ति भक्त, भक्ति माता, भक्त, भगवान और गुरु। फिर भी भक्तों, ये नित्य होने पर भी ये जिनका वियोग हो तो भक्त को अर्थात साधक को बहुत दुख होता है। और कभी कभी ये अनुभव भी करा देते हैं कि वियोग तुम्हारा जो मन का भाव था, वास्तविक वियोग नहीं हुआ है। भगवान या गुरु जब चाहते हैं अपनी उपस्थिति दिखला देते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष संयोग रहता है उसका वियोग होने पर कष्ट तो बहुत होता है। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी और उनके भक्तों के बीच में ऐसा हुआ था। यद्यपि वो ईश्वर थे लेकिन गुरु रूप में आए थे। आप कल श्रवण कर रहे थे, काशी की लीला में सुना रहा था कि कितने कितने राजा, धर्मात्मा, संत लोग, भक्त लोग आते थे। गुरुदेव सबको मार्गदर्शन करते थे, कृपा करते थे। और एक दिन वो बोल रहे थे कि कल पवित्र श्री रामनवमी का पर्व है। ये तिथि सुखदायक है जो परम सुंदर है, इसलिए मैं कल उस अयोध्या में जाऊंगा जिस अयोध्या में जाकर फिर कोई लौट कर नहीं आता। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गुरुदेव भगवान ने कहा, तुम सब मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। मुझसे कोई अपराध हुए हो तो मेरे अपराधों को क्षमा कर देना। और गुरुदेव के श्रीमुख से इन वचनों को जब भक्तों ने ग्रहण किया है अपने कानों से, अर्थात उनको सुनाई पड़ा है गुरुदेव के ये वचन, तो महाराज सबकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। और सभी के मन में एक ही बात आने लगी, क्या हमारे महान आनंद की अवधि पूर्ण हो गई? अब क्या अब यह आनंद जो प्रतिदिन दिव्य सत्संग का मिलता था, अब ये दर्शन, ये आनंद नहीं मिलेगा? सब अपने 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 स्थानों को संध्या को चले गए, लेकिन रात्रि भर किसी को नींद नहीं आई। प्रातःकाल होते ही लोग एकत्रित होने लगे। बड़ी भारी भीड़ हुई। सब लोग वियोग से भयभीत हो अनेकों विचार कर रहे थे। सबकी छाती धक धक कर रही थी। वो स्मरण करके जो कल बोला था, अब भी व्याकुल हो रहे थे लोग। और उसी समय सहसा आचार्य भगवान ने भीतर से शंख बजाया जोर से, और उस शंख ध्वनि को सुनते ही सबका हृदय एक बार तो आनंद से भर गया, जैसा कि हुआ करता था। फिर सबको शंका हुई, अरे ये कहीं आखिरी शंख तो नहीं है? मंदिर का द्वार खोलकर तत्काल आचार्य भगवान बाहर निकल आए। उसी समय एक दिव्य विमान आकाश से उतरता हुआ आया और महाराज उसी पर आचार्य भगवान विराजमान हो गए। सभी स्त्री पुरुष जय जय ध्वनि करने लगे और जय हो श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो, सब बोल रहे थे प्रेम से। और सब लोग उस समय विमान का कौतुक देखने में शरीर की सुध बुध भूल गए थे। भक्तों, वो विमान मणियों से मंडित जगमगा रहा था। बड़े पुण्यात्मा लोग थे जिन्होंने दर्शन किया था।
इतने सुबह सब लोग आ ही नहीं सकते थे, वही लोग आए जिनकी श्रद्धा बड़ी ऊंची थी, और वो देख रहे हैं अपने नैनों से सब कि वो दिव्य विमान जो है उसमें सुंदर स्वरूपधारी पार्षद विराजमान है। धीरे धीरे हंस की चाल की तरह वो विमान आकाश में उड़ा गुरुदेव भगवान को लेकर, तो आकाश मंडल प्रकाशमय हो गया। ऐसा लगता था न जाने कितने चंद्रमा उदय हुए हो, शीतल सुंदर उनकी रोशनी हो रही हो। देवता उस समय आकाश में सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे। सभी नर नारी नेत्रों से अश्रु बहा रहे थे, प्रेम की अधिकता में। दर्शन तो मिल रहा था लेकिन प्रेम की अधिकता में आंसू गिर रहे थे और अंग पुलकित हो रहे थे। सब लोग दूर से ही फूल आचार्य को अर्पण कर रहे थे। जय जय की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। विमान पर बैठकर जाते हुए आचार्य भगवान ने एक बार फिर शंख ध्वनि मधुर ध्वनि के साथ सबको श्रवण कराया। देखते देखते परम धाम अर्थात साकेत को चले गए प्रभु। समस्त काशी निवासी और संत समाज अत्यंत व्याकुल हो रहा था। सर्वत्र उदासी छा गई थी। सहस्रों शिष्य भक्त ऐसे लग रहे थे मानो कमल पर ओलों की वर्षा हो गई हो। जनता में वहां पर आर्तनाद सुनाई दे रहा था। सभी हा प्रभु, हे श्री रामानंदाचार्य भगवान, ऐसे बोल बोल कर रो रहे थे। ऐसे शब्द उच्चारण कर रहे थे जैसे उनके हृदय का कुछ लुटा जा रहा है। भक्तजन खड़े आकाश की ओर देख रहे थे। अब भी महाराज सुबह से दोपहर तक लोग इसी प्रकार देखते रहे। ऊपर सिर ऊपर उठा हुआ था, आंखें ऊपर लगी थी कि हो सकता है कहीं फिर दर्शन मिल जाए। दोपहर बीत गए परंतु कोई आंखें ऊपर से हटाता नहीं था। तब श्री कबीरदास जी के हृदय में धैर्य धारण करके उस करुणा के समुद्र को देखा है जो भक्तों के नेत्रों से बह रहा था। कबीरदास जी सबको उस समय दिव्य ज्ञान उपदेश देकर सावधान करने लगे। फिर भी किसी प्रकार उन सबकी हिचकियां नहीं रुक रही थी, विकलता नहीं रुक रही थी। तब कबीरदास जी ने अपने योग सिद्धि का प्रयोग किया, जिससे शोक बहुत कम हो गया सबका। वे सब लोग अपने अपने स्थानों को जाने को सोचने लगे, लेकिन मन का दुख नहीं जा रहा था। और महाराज उसी समय भगवान का दर्शन तो नहीं मिला, लेकिन शंख ध्वनि आकाश में हुई दोबारा, और उस शंख ध्वनि ने सबके शोक को, सबके दुख को हरण कर लिया। और ये दिव्य दुख सबका दूर हो गया उस शंख ध्वनि से। लेकिन एक चिंता मन में थी कि अब कैसे हम लोग रहेंगे गुरु के बिना। भजन कुटी में प्रवेश किया। शिष्यों ने जाकर गुरुदेव की भजन कुटी में प्रवेश किया तो वहाँ गुरुदेव का आसन, पूजा की वस्तुएं थी, लेकिन गुरुदेव भगवान का शंख अब नहीं था, क्योंकि शंख अपने साथ ही लेकर चले गए वो। और गुरुदेव भगवान की चरण पादुकाएं थी। चरण पादुकाओं को देख करके शिष्य लोग रोने लगे। बार बार हृदय से लगाते थे, आँखों के जल से पादुकाओं को नहलाते थे। सभी के मन में आया कि पूजा के लिए चरण पादुकाएं स्थापित कर दी जाएं। वे सबने बड़ी धूमधाम से स्थापना का आयोजन किया। गंगा तट पर पादुकाओं को प्रक्षालन के लिए ले गए। गंगा तट पर श्री अनंतानंद जी महाराज पादुकाएं लेकर के मस्तक पर रख करके लेकर के गए और गंगा जल का ज्यों स्पर्श कराया, महाराज वो पादुकाएं जो काष्ठ की थी वो काष्ठ की जगह पत्थर की हो गई। और बड़े समारोह के साथ
नाम का गान करते हुए आंखों से आंसू गिरती जा रही, नाम गाते जा रहे हैं। पादुकाओं की प्रतिष्ठा की गई। संतों को सुख देने वाली पादुकाएं पंचगंगा घाट पर, जो काशी में श्रीमठ है, उसके अंदर प्रतिष्ठा की गई। और भक्तों, अवतार जब भगवान लेते हैं, ये तो आचार्य रूप में अवतार लिए थे, तो अपनी एक लीला की सीमा रख देते हैं, उसके बाद तो अंतर्धान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी भक्तों को कभी कभी प्रभु का दर्शन मिलता है। जो विशेष प्रेमी भक्त होते हैं उनको, किसी को स्वप्न में, किसी को प्रत्यक्ष। श्री अनंतानंद जी महाराज जो सबसे बड़े शिष्य थे, उनको सबने प्रार्थना करके गद्दी पर बैठाया, जो व्यवस्था कार्य करने लगे। और संपूर्ण भारत में भक्ति का प्रचार करने के लिए उन्होंने अलग अलग स्थान पर अपने गुरु भाइयों को भेजा। सुखानंद जी को बंगाल में भेजा। उन्होंने जाते ही वहाँ बहुत से भक्त वैष्णव बनाने लगे, गुरुदेव भगवान का चरित्र सुनाते थे। और महाराष्ट्र में सुरसुरानंद जी को भेजा। उन्होंने अपने योग बल से संपूर्ण महाराष्ट्र में आचार्य के सिद्धांतों का प्रचार किया। ऐसे अलग अलग जगह पर, किसी को पंजाब में, किसी को महाराष्ट्र में, किसी को बंगाल में। गालवानंद जी को तो कश्मीर भेज ही दिया था पहले ही गुरुदेव भगवान ने, और वो सेवा उन्होंने की थी। राम भक्ति का प्रचार किया था। योगानंद जी को गुजरात में जाकर के भक्ति और योग साधना का प्रचार करने के लिए अनंतानंद जी ने कहा। इसी प्रकार श्री पीपा जी, धन्ना भक्त, सेन जी, कबीरदास जी, रैदास जी आदि सब संतों को भिन्न भिन्न नगरों में, भिन्न भिन्न दिशाओं में गुरुदेव के आदेश और भगवत भक्ति के प्रचार करने के लिए श्री अनंतानंद जी ने भेजा। और गुरुदेव भगवान के शिष्यों के द्वारा महान धर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, कीर्तन आदि का प्रचार होने लगा। और गुरुदेव भगवान ने अपने ही लीला समय में यवनों के ऊपर शासन करके उनके उपद्रव को शांत कर दिया था। और आचार्य के सभी शिष्य योगी थे, सिद्ध थे, वैरागी थे, और सभी पूर्ण रूप से तपस्यारत रहते थे। श्री राम भक्ति संपूर्ण जगत में फैल गई और कई लोग सीता जी का संप्रदाय कहने लगे, क्योंकि सीताराम कीर्तन होता था। द्वारा गद्दियों के अनेकों आचार्य दिग्पाल के रूप में, धर्म के रक्षक के रूप में अनंतानंद जी महाराज के द्वारा नियुक्त किए गए। आचार्य को साकेत पधारे जब 1 वर्ष पूर्ण हो गया, रामानंद भगवान को निज धाम में गए हुए जब 1 वर्ष पूर्ण हो गया, तब वर्षी का विचार हुआ। और आचार्य की महिमा अपार थी भक्तों। वर्षी के उत्सव पर सभी शिष्य जहाँ जहाँ जो थे सब एकत्रित हुए, और संत समूह अनंतानंद जी महाराज के प्रेमवश बड़े उत्साह से आया। चारों ओर से गृहस्थ सज्जन आए, जिन्होंने आचार्य भगवान की कृपा प्राप्त की थी। बहुत से सत्संगी राजा महाराजा आए, और विशाल, अति विशाल भंडारा हुआ वर्षी पर। और फिर उसके बाद विशाल सभा हुई। आचार्य के लाखों भक्त, एक से एक महान राम भक्त, कृष्ण भक्त, नारायण के भक्त, मुख्य रूप से श्री सीताराम जी के भक्त थे। और सब लोगों के अंदर भगवत प्रेम भरा हुआ था। 12 महाभागवतों का चरित्र तो आपने श्रवण ही किया। मैंने बीच में एक जगह आपको बताया था एक दिन कि चेतन दास नाम के एक संत थे, गुरुदेव भगवान के शिष्य।
उनको बुला करके श्री अनंतानंद जी ने बड़े प्रेम से मधुर वाणी में कहा कि तुम हमारे गुरुदेव के परम प्रिय हो। सदा उनके साथ रहकर चरित्रों को लिखते रहते थे। तो आज हम सबको फिर से एक बार सुना दो, जिससे गुरुदेव भगवान का चरित्र के माध्यम से हम लोग दर्शन कर सकें। श्री अनंतानंद जी ने कहा चेतन दास को कि महाराज जी, चेतन दास जी, आप जब गुरुदेव भगवान का चरित्र श्रवण कराएंगे तो हम लोगों को आपकी मधुर वाणी और भगवत भक्तों और गुरुदेव भगवान के चरित्र सुनने पर दर्शन का सुख मिलेगा। इसलिए आप गुरुदेव भगवान का चरित्र सुनाओ। और चेतन दास जी बहुत विनम्र थे, सबको प्रणाम किए और गुरुदेव भगवान का चरित्र जो वो सदा लिखते रहते थे उसको उन्होंने कह करके सुना करके सबको आनंदित करना प्रारंभ कर दिया। जैसे भी दंपति ने बद्रिकाश्रम में तप किया था, जैसे भगवान ने प्रकट होकर वरदान दिया था, फिर प्रयाग में आचार्य भगवान ने जैसे अवतार लिया, जिस प्रकार जन्मोत्सव मनाया गया, बाल लीलाएं गुरुदेव भगवान की हुई थी, वो चरित्र सुनाए। पश्चात वो यज्ञोपवीत संस्कार के समय जब छोटे से थे गुरुदेव भगवान, तो काशी चले गए थे अपनी जन्मभूमि प्रयाग छोड़कर। विवाह के लिए पिता ने तैयारी की, उस कन्या ने जैसे प्रतिज्ञा की और जैसे कन्या ने तप करके आकर दीक्षा ली, दिव्य धाम की प्राप्ति की, वो सब कथा सुनाए। और 12 वर्ष के होकर जैसे गुरुदेव भगवान अंतर्धान हो गए थे और सब लोग करुण क्रंदन करके महान दुखी हुए थे, वो चरित्र सुनाया। फिर श्री राघवानंदाचार्य जी जिस प्रकार आए, जो वशिष्ठ के अवतार थे, और दया करके श्री राम यज्ञ का आयोजन किया था, उस यज्ञ में जिस प्रकार से आचार्य भगवान फिर से प्रकट हुए थे, वो चरित्र चेतन दास जी ने सुनाया। और उनके गुरुदेव राघवानंद जी महाराज ने कहा था ना कि वत्स, अब तुम सब लोगों की प्रार्थना सुन करके मेरी भी इच्छा है कि 100 वर्ष रहो। तो 12 वर्ष तो अपने माता पिता को पूर्व जन्म में वरदान दिया था भगवान श्री राम जी ने कि मैं 12 वर्ष के लिए पुत्र बन के आऊँगा। अब गुरुदेव की इच्छा और सब संतों की प्रार्थना और चतुर्थांश जो आयु दिए थे उन लोगों की प्रार्थना पर 100 वर्ष और उसी प्रकार से निरंतर रहने के लिए वचन दिया था। तो 100 वर्ष गुरुदेव भगवान और अर्थात 112 वर्ष रहे, निरंतर जप करते थे, साधना करते थे, ईश्वर होकर भी भक्ति करके भक्तों को भक्त के आदर्श का स्वरूप प्रस्तुत करके शिक्षा देते थे। जैसे उनके जीवन में अलग अलग घटनाएं हुई थी ना, जैसे कलयुग आया था, वरदान मांगा था, दीक्षा लिया था, वो चरित्र सुनाए। एक एक करके सारे चरित्र आप जो सुन चुके हैं ना, वो सब चरित्र चेतन दास जी ने सुनाया वर्षी पर। और सुधौली का राजा जिसका बेटा क्षय रोग से पीड़ित था, गंगा में डूब करके जो 7 दिन के बाद निकला, वो चरित्र सुनाया। और 12 महाभागवतों का चरित्र सुनाया जो आप सुन चुके हैं। शंकराचार्य जी का आना, उनको कृपा प्राप्त करना, शिव जी का मिलन शिवरात्रि पर अर्धरात्रि को, और सिसोदिया कुल की राजकुमारी जैसे आकर अपने पति के विषय में जानकारी प्राप्त की, गंगाराम नाम के ब्राह्मण को डूबते से जैसे बचाया था, और पद्मेश्वर नाम के भक्त को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, ये सब चरित्र सुनाए। एक कृष्ण विरहिणी कन्या जिस प्रकार आई और उसे दर्शन करा के उसका दुख दूर किया। फिर एक मस्त साधु आया, उस पर कृपा की, पुरोहित की वार्ता जिसने सुनाई थी।
एक यवन देवी आई फातिमा, वो चरित्र आपने श्रवण किया। और पाचर मुनि का संवाद जैसे हुआ, जिस प्रकार अनंतानंद जी प्रश्न किए उनका समाधान गुरुदेव भगवान ने किया, मंत्र दीक्षा आदि के विषय में बताया, वो सब चेतन दास जी ने फिर से वर्षी पर श्रवण करा के बिल्कुल ऐसा कर दिया था कि लोगों को लगता था गुरुदेव भगवान सम्मुख विराजमान हैं और उनके बारे में ही सुनाया जा रहा है हमको। फिर जैसे एक मैना पक्षी आई थी जो रामानंद भगवान का नाम कीर्तन करती थी, फिर उसको उषा किन्नरी बना करके उसका कल्याण किया था। कृपा शंकर योगी जो आए थे अंतरिक्ष में चलते हुए, उनका चरित्र सुनाया। और वो जिस प्रकार से गुरुदेव भगवान की कृपा से मोक्ष को प्राप्त किए थे, वो चरित्र सुनाया। जंगम स्वामी का और सेन भक्त का जो विवाद हुआ था, जिनका मुंडन किया था, वो चरित्र सुनाया। और निजगुण योगीराज का संवाद जैसे हुआ था, वो चरित्र सुनाया। जीटा पंडित का भ्रम मिटाया, वो चरित्र सुनाया। एक कन्या जो बकरी के मुंह वाली आई थी, फिर उसका मुंह एक सुंदरी कन्या का कर दिया था। उसकी मृत्यु जो गंगा के जल में हुई थी, तो मुख उस समय बकरी का जो था, जो बकरी मर गई थी, तो मुख पर ध्यान होने से बकरी मुख की एक लड़की बन गई थी। वो मैं आपको सुना चुका हूँ, वो चरित्र सुनाया था। अब 12 महाभागवतों का चरित्र ऐसे सुंदर सुनाया चेतन दास जी ने कि सबका हृदय आनंद से भर गया था। भक्तों, मुसलमानों ने जो उपद्रव मचा रखा था, उनकी शांति के लिए, उनके उपद्रव को नष्ट करने, शांत करने के लिए जो गुरुदेव भगवान ने नमाज बंद कर दिया था, अजान बंद कर दिया था उनका, और फिर बाद में वो सब चरणों में शरणागत हुए और उपद्रव करने न करने के लिए वचनबद्ध हुए, वो चरित्र सब सुनाया। और गुरुदेव भगवान ने जिस प्रकार से तीर्थ यात्राएं की थी दिग्विजय के लिए, जहाँ जहाँ गए थे, पीपा भक्त के यहाँ गए थे, और चित्रकूट में गए थे, जनकपुर गए थे, गंगा सागर, जगन्नाथ धाम, रामेश्वरम, जो जो वहाँ लीलाएं हुई थी, चेतन दास जी ने सब वो चरित्र वर्षी पर, अर्थात गुरुदेव भगवान का अंतर्धान होने के 1 साल बाद सब संतों को सुनाया। अभी तक चेतन दास जी को उतना लोग नहीं जानते थे। अब जो 1 वर्ष के बाद, अर्थात वर्षी पर जो गुरुदेव भगवान का चरित्र उन्होंने सुनाया, उससे संत समाज चेतन दास की महत्ता को समझ पाया कि ये गुरुदेव भगवान के साथ रह करके सब चरित्र लिखते रहते थे। और सब तीर्थ यात्राएं और दिग्विजय आदि करने के बाद काशी में आकर जो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज रहने लगे थे, तो जैसे जैसे काशी में लीलाएं हुई थी, जैसे विशाल भंडारा, ब्राह्मणों की द्वारा स्तुति, ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करके उनको ज्ञान प्रदान करना, जैसे ब्रह्मा जी और इंद्र जी पक्षी रूप धारण करके आए थे, हंस और कबूतर बन करके, वो सब चरित्र श्रवण कराया। और उसके बाद फिर जिस प्रकार से गुरुदेव भगवान श्री रामानंदाचार्य जी निज लोक अर्थात साकेत भगवत धाम को गमन किए थे, वो चरित्र सुनाया। प्रथम शंकर ध्वनि जो जाते समय की थी, उससे लोगों को बड़ा दुख हुआ था, लेकिन बाद में आकाश में अंतर्धान होने के बाद, दोपहर के बाद जो शंकर ध्वनि की, उससे सबका दुख हरण कर लिया था, वो चरित्र सुनाया। भक्तों, आचार्य भगवान का चरित्र, अर्थात श्री रामानंदाचार्य भगवान का जो चरित्र आपने श्रवण किया है 118 भागों में, ये परम कल्याणकारी है। YouTube में 64 भाग जो है उसको 2 भागों में किया गया है। तो
वो आपको 118 की जगह 17 शायद मिले, लेकिन वो 64 भाग जो है वो 2 भागों में है, इसलिए पूर्ण टोटल जो है 118 भाग है। तो ये चरित्र परम कल्याणकारी हैं भक्तों। इनको श्रवण करना, मनन करना, इतने से ही श्रवण मंगलम जो आप लिखा हुआ देखते हैं ना, वो सत्य सिद्ध हो जाता है। जैसे जैसे आप इन चरित्रों को श्रवण करेंगे, वैसे वैसे ही भक्त भगवंत का महात्म्य, उनकी कृपा का अनुभव आप करते जाएंगे। आपने मानस में पढ़ा है ना कि भगवान का चरित्र तो अनंत होता है, उसकी कोई सीमा नहीं, पूरा कोई वर्णन कर नहीं सकता। ऐसे ही गुरुदेव भगवान का चरित्र अनंत है, और हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बिल्कुल वही बात है। फिर भी जितना प्रभु ने बुलवाया कृपा करके, वो आप लोग सुन पाए। अनुपम है और परम कल्याणकारी, परम मंगल स्वरूप है। जो प्रेम से सुनते हैं उनको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, और भी लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन वो मैं नहीं कह पाऊँगा, उसको भक्त लोग अनुभव करेंगे। इन चरित्रों को जो श्रवण करेंगे भाव से और मनन करेंगे, उनको क्या क्या लाभ प्राप्त होगा वो वही लोग जानते हैं, और उनको अनुभव में आएगा। भक्ति का लाभ मिलेगा, और श्रद्धावानों को तो बहुत तरह का लाभ प्राप्त होगा। बहुत ही कृपापूर्ण है चरित्र, संतों को विशेष रुचिकर है। साधक सुनेंगे तो साधना में सफलता प्राप्त करेंगे। हृदय को निर्मल करने वाला है। आज गुरुदेव भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, उनके 12वां भागवत शिष्य, 84 शिष्य और अनंत उनके अनुयायियों को, संतों को, भक्तों को बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ, और प्रार्थना कर रहा हूँ कि यदि कहीं कुछ त्रुटि हुई हो तो आप लोग क्षमा करेंगे। गुरुदेव भगवान का अति पावन चरित्र श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में ही अर्पित कर रहा हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम।